चलो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट 2, भक्ति आंदोलन का पार्ट 2। हाँ, तो जैसा कि आपको पता है, उपनिषद मतलब वेदांत। वेदांत में मोक्ष पाने का 3 मार्ग है। ठीक है, यही में से जो भक्ति 3 मार्ग है मोक्ष पाने का वेदांत में: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। इसी में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था वही था भक्ति मार्ग। ठीक है, सबसे पहले आपको पता ही है, श्वेताश्वर उपनिषद में ही भक्ति मार्ग का चर्चा मिला था। शंकराचार्य ज्ञान मार्ग पे बल दिए, जबकि रामानुजाचार्य और सब जो है सरनिमव वो सब भक्ति मार्ग पे बल दिए। ठीक है, आपको पता ही है भक्ति पॉपुलर कहाँ से हुआ? साउथ के तमिलनाडु से। भक्ति मार्ग का उद्देश्य था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करना और दूसरा हिंदू धर्म में सुधार करना। यहाँ तक कि स्टेटमेंट चुनिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट, भक्ति आंदोलन में बहुत सारे देवताओं का पूजा किया जाने लगा, बिल्कुल सही है। स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए, ये भी सही है। फिर से इसमें जैन और बौद्ध मतावली कोई विश्वास का विरोध किया गया क्योंकि इस समय बहुत लोकप्रिय हो गई थी, तो ये भी सही है। ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हुआ कि बौद्ध और जैन धर्म के मानने वाले लोग भी क्या किए, भक्ति मार्ग अपना लिए। नैनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में 7वीं से 9वीं सदी के मध्य अलवार नैनार हाई पीक पे थे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन का उद्भव किस शताब्दी में हुआ? तो ऐसे आंसर मान करेगा 7वीं शताब्दी, लेकिन एनसीईआरटी में 8वीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेना। शुरुआत कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु कर्नाटक क्षेत्र से, फिर महाराष्ट्र में गया, फिर गुजरात में जाके समाप्त हुआ। तो ठीक है, निम्नलिखित में से भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में की गई? तो भक्ति मार्ग की चर्चा याद है, भगवद गीता में किया गया था। ठीक है, नैना और अलवार संतों ने भारतीय, तो पता ही है, दक्षिण भारत से। फिर यहाँ ये वाला सवाल देखो, नैनार और अलवार के बारे में कथन विचार करें। ये जैन और बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थन थे? नहीं, यही गलत है, आलोचक थे। ठीक है, बाकी सब सही है। नैनार और अलवार संत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो देखो, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना के भक्ति मूल्य में उनका समावेश किया। संगम साहित्य से जो भी बात था उसको एडॉप्ट कर लिया, ये बात सही है। फिर से चोल चे राजा पांड इन लोगों को क्या किए, इन लोगों को संरक्षण दिए, ये भी सही है। तेवरम तिरुवाचकम किन संतों के गीतों का संकलन है? तो हम ऐसे याद कराए थे, नाती से ट्रिक, तो नैनार। अलवार संतों के गीत किस में संकलित है? तो इसको याद कराए थे, आदि से दिव्य प्रबंधम में। ये तो हो ही गया। क्या संतों के धार्मिक जीवन भी लिखा गया? हाँ, धार्मिक जीवनी मतलब संतों की जीवनी लिखा गया था। हाँ, लिखा गया था। अलवार तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास में लेखन के इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अलवार संत और नैनार संत भक्ति गीतों की रचना संस्कृत में नहीं बल्कि तमिल में किया, ये इम्पोर्टेंट है। इस कारण ये आंदोलन बहुत लोकप्रिय हो गया और पहली बार भक्ति का जनाधार प्राप्त हुआ। ठीक है, देखो, शुरुआत में उत्तर भारत में इसी कारण भक्ति आंदोलन नहीं फैला था क्योंकि तमिल में हर एक चीज़ का रचना हो रहा था, तो तमिल वाले क्षेत्र में फैला।
तो ये बात याद रखना, अलवार और नैनान सत्र अपना गीत किस भाषा में लिखे थे? अधिकांशतः तमिल में। उसके बाद उत्तर भारत में आएगा सब कोई सब तो क्षेत्रीय भाषा में लिखेगा। अब आइए वेदांत। अद्वैतवाद, ये बोले आत्मा ब्रह्मा क्या है? शंकराचार्य एक है, ठीक है। और कहाँ पैदा लिए थे? कलादी केरल में। ये ज्ञान मार्ग पे बल दिए। फिर आया विशेषता अद्वैतवाद, ये क्या बोले? ये बोले आत्मा ब्रह्मा का अंग है, जबकि ये बोले आत्मा ब्रह्मा एक है। और ये भक्ति मार्ग पे बल दिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्री पेंदूर अंदर नियर चेन्नई, चोला एम्पायर के अंदर श्री पेंदूर। इन्हीं को ना कुलोत्तुंग प्रथम क्या किया था? भगा दिया था रामानुजाचार्य को। और फिर द्वैतवाद, ये द्वैतवाद डुअलिज्म, ये कौन बना? माधवाचार्य। ये कर्नाटक के उडुपी में जन्म लिए। ये बोले आत्मा ब्रह्मा का अंग नहीं है, ब्रह्मा को पाने के लिए आत्मा को क्या करना पड़ेगा? कठोर भक्ति, अधिक भक्ति पर बल दिए। फिर यहाँ पे देखिए शंकराचार्य के बारे में लिखा हुआ है, ये अद्वैतवाद के समर्थक थे? नहीं, अद्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है। बाकी सब सही है। शंकराचार्य क्या माने थे? संसार के चारों ओर मिथ्या है, ठीक है। ये केरल के कलादी में जन्म हुआ था 8th सेंचुरी में। अद्वैतवाद के समर्थक थे। जीवात्मा और परमात्मा को परम सत्य माना, बाकी सारे को क्या माना? एकमात्र माना, ब्रह्मा को ही परम सत्य, बाकी सबको क्या माना? जो संसार है उसको मिथ्या माना। और निर्गुण और निराकार भक्ति को ये प्रोत्साहन दिए और ज्ञान को ही मोक्ष पाने का साधन माना। फिर शंकराचार्य के बारे में है, बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं सदी में अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किए थे। ये लाइन भी सही है। इनके द्वारा लिखा गया बुक है गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, मीरास पच्चम, मरीसा पच्चम। फिर यहाँ देखो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध घोषित किया गया है। क्यों? यही वजह है कि शंकर के दर्शन के विरुद्ध वैष्णव संतों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नए संप्रदाय की स्थापना की, जो भक्ति पर बल है। मतलब इनको प्रच्छन्न बौद्ध बोला गया, छुपा हुआ बौद्ध, ठीक है। इसी कारण लोग क्या किया गया, और भी लोग विरोध में भक्ति पर बल दिए। शंकराचार्य 4 और पीठ स्थापित किए थे। उत्तराखंड में ज्योतिष मठ, बद्रीनाथ में शारदा पीठ, द्वारका गुजरात में, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में, श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक में, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विशिष्ट कौन थे? विशिष्ट रामानुजाचार्य थे। अब यहाँ पे रामानुजाचार्य के बारे में कुछ पॉइंट है कि पता ही है कि चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। कुलोत्तुंग प्रथम, उसने शैव धर्म स्वीकार न करने पे रामानुजाचार्य को दंडित करने की बात कही। ऐसे में जीवन के 20वें वर्ष रामानुजाचार्य कहाँ चले गए? जब कुलोत्तुंग हटा दिया तो फिर ये चले गए होयसाल राज्य में। और रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तिरुपति पेरबुंदूर नामक स्थान पे, तिरुपति या फिर पेरम्बदूर, ठीक है, यही दिया है। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? कुलोत्तुंग प्रथम का जब मृत्यु हो गया तो श्रीरंगपट्टनम लौट आए, जहाँ पे श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने सिंचाई के लिए तालाब, धर्मशाला, मंदिर बनवाया। फिर श्रीरंगपट्टनम में बद्रिका आश्रम का विशाल मंदिर रामानुजाचार्य की अमर कीर्ति है। तो ये पूछेगा कि श्रीरंगपट्टनम में बद्रिका आश्रम में विशाल मंदिर किसने बनवाया था? तो रामानुजाचार्य ने। फिर रामानुजाचार्य का यहाँ देखो क्या दिया है,
रामानुजाचार्य वैष्णव परंपरा के थे, ठीक है। इन्होंने विशेषतः द्वैतवाद का दर्शन तथा श्री संप्रदाय का स्थापना किया, ये भी सही है। साथ ही वैष्णव धर्म को दार्शनिक आधार भी प्रदान किया, ये भी सही है। रामानुजन ने शंकर के केशववाद और मायावाद का विरोध किया था, ये भी सही है। उन्होंने जगत को वास्तविक बताया था और भक्ति को ही मोक्ष का आवश्यक साधन बताया। उन्हें ब्रह्मा के निर्गुण न मानकर सगुण माना। सारा बात शंकराचार्य से क्या है, उल्टा है। रामानुजन ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमानी आनंदमय है। ईश्वर दया एवं करुणा का सागर है तथा मोक्ष ईश्वर की कृपा से ही मिल सकता है। उसके अनुसार भक्ति के माध्यम मोक्ष मार्ग के एक सीमा तक पहुंचा जा सकता है। फिर यहाँ पर देखो रामानुजा के बारे में। रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में कहाँ हुए थे पैदा, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में कहाँ पे, पेरुबंदूर या फिर तिरुपति, अभी बताए थे। रामानुजाचार्य कैसे भक्त थे, राम जी के नहीं, विष्णु भक्त। इन्हीं कारण तो कुलोत्तम प्रथम इनको क्या किया था, निकाल दिया था। देखो इसमें रामानुजाचार्य के बारे में बोल रहा है सही कथन चुने, तो ये वाला कथन क्या, गलत कथन चुने, तो ये वाला कथन क्या है, गलत है। क्योंकि रामानुजाचार्य ने मोक्ष प्राप्त करने का उपाय ब्रह्मा के प्रति अनन्य भक्ति का भाव नहीं रखा। यहाँ ब्रह्मा की जगह क्या होनी चाहिए, विष्णु। उन्होंने विष्णु पूजक थे ना ये, तो विष्णु के प्रति बोला, ठीक है। अब है बल्वाचार्य। बल्वाचार्य के बारे में याद रखना है कि कृष्ण देव राय जो थे उनके दरबार में भी थे। इन दोनों का टाइम पीरियड क्या है, 15वीं सेंचुरी ही है। इससे पहले कौन कौन सा संत है, तो रामानंद के शिष्य थे कबीर और रैदास। फिर नरसिंह मेहता है, और फिर रैदास की शिष्या थी कौन, मीराबाई, ठीक है। बल्वाचार्य भी उसी टाइम पीरियड के हैं, बल्वाचार्य, ठीक है ना। बल्वाचार्य है तुमको 15वीं सेंचुरी के, राजा कृष्णदेव राय के समय के, ठीक है। इनको बल्वाचार्य को बल्वा टाइटल कौन दिया, तो कृष्णदेव राय ने ही दिया था, ठीक है। और बात क्या है, बल्वाचार्य ने उपदेश दिया कि विष्णु की पूजा कीजिए मगर कृष्ण के रूप में कीजिए, ठीक है। विष्णु की पूजा कीजिए मगर कृष्णा के रूप में कीजिए, ठीक है। बल्वाचार्य पुष्टि मार्ग दिए थे, हष्टपुष्ट, याद आ रहा है। अष्टछाप पुष्टि मार्ग से संबंधित है। अष्टछाप किससे संबंधित है, पुष्टि मार्ग से ही। मतलब पुष्टि मार्ग में ये 8 वो मार्ग बताए, इन्हीं को क्या बोला गया, अष्टछाप, ठीक है। अब यहाँ देखो बल्वाचार्य ने कौन कौन सा बुक लिखा था, तो बल्वाचार्य ने जो बुक लिखा इसका ट्रिक है, सौदा सुबोध अनुदीपको निबंध, सौदा सुबोध अनुदीपको निबंध, ठीक है ना। तो शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन दिया ही सोदस ग्रंथा में ही बताता है। किस सोदा से क्या हो जाएगा, सोदस ग्रंथा, फिर से सुबोध से क्या होगा, सुबोधनी, फिर से अनु से क्या होगा, अनुभाष्य, ठीक है ना। एक ही बताए थे गीता भाष्य या ब्रह्म सूत्र भाष्य शंकराचार्य लिखा था, लेकिन अनुभाष्य लिखे थे कौन, बल्वाचार्य। फिर दीपा से क्या होगा, तत्वरथा दीपा निबंधना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, षोडश ग्रंथ में ही शुद्ध अद्वैतवाद की चर्चा किए हैं, पुष्टि मार्ग की चर्चा किए हैं। दीपा निबंधा में ही किसकी चर्चा की है, दीपा निबंधा में हिंदू स्कल्पचर की चर्चा की है। अनुभाष्य क्या है, ये क्या है, अनुभाष्य ये कमेंट्री है ब्रह्मसूत्रा पे। बदरायन का जो ब्रह्मसूत्रा लिखा था उसी पर क्या है, कमेंट्री है। सुबोधनी क्या है, तो ये भागवत गीता पे कमेंट्री है, ठीक है। फिर यहाँ देखो बल्वाचार्य का चेला कौन था, सूरदास। बल्वाचार्य का चेला कौन था, सूरदास, ठीक है। ये बल्वाचार्य के ही चेला थे, सूरदास, ठीक है।
आपको याद रखना है कि यानी कि बल्बाचार और सूरदास भी क्या है, समकालीन है, 15th सेंचुरी का ही हो जाएगा। ठीक है, जो बल्बाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था, तो बल्बाचार्य का संबंध पुष्टि संप्रदाय से था। ठीक है, प्रसिद्ध संत बल्बाचार्य निम्नलिखित में से किस शाखा से जुड़े थे, तो बल्बाचार्य जुड़े थे, क्या बोलते थे, विष्णु की भक्ति कृष्णा के रूप में कीजिए, तो कृष्णम चार्य। निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग में भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे, तो हष्ट पुष्ट होने की बात कौन कर रहा था, बल्बाचार्य। नीचे दिए गए नामों में से कभी बल्बाचार्य के शिष्य नहीं है, तो बल्बाचार्य के शिष्य को पकड़ने का तरीका है जिसके नाम में दास दास लगा हो, केवल रैदास को छोड़ के। ठीक है, जैसे सूरदास, कुंभन दास, परम्बन दास। बल्बाचार्य द्वारा लिखित कौन सा बुक नहीं है, तो बल्बाचार्य जो बुक लिखे थे, एक के नाम में आएगा सुबोध, एक के नाम में आएगा अनु, एक के नाम में आएगा दीपा, एक के नाम में आएगा षोडश ग्रंथ। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, बल्बाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अनुभाष्य, जो ब्रह्मसूत्र भाष्य पे क्या है, बदरायन के ब्रह्मसूत्र भाष्य पे कंटेम्प्रेरी है। अच्छा, सूरदास हिंदी साहित्य का सूर माने जाते हैं, बल्बाचार्य के शिष्य है ये इन्हें उद्भव का अवतार माना जाता है। सूरदास का 5 प्रमुख बुक है, सूर सागर, सूर सावली, साहित्य लहरी, और एक है नल दमयंती, अब बयालो। ब्रज भाषा में बहुत कृष्ण कविताएं लिखे था सूरदास ने। ठीक है, नल दमयंती भी किसका है, सूरदास का। सु सुसु कैसे से लगा, नल से लगा, ऐसे याद कर सकते हैं। निम्काचार्य, माधवाचार्य 12वीं सदी ने माधव निदान लिखा। ठीक है, जिसमें माधव निदान में बहुत सारे रोग के निदान का शामिल था। तो कितने रोगों का निदान शामिल था, 69 पूछ 69 रोग। फिर यहाँ पे देखिए, वैष्णव संप्रदाय में ही बहुत लोग आए थे, 4 वो संप्रदाय आया था वैष्णव में। एक तो रामानुजाचार्य, तीसरी संप्रदाय स्थापना किए। माधवाचार्य, तो ये ब्रह्म संप्रदाय स्थापना किए। कैसे याद करेंगे, तो इसका ट्रिक है महाब्रह्मा, महा से क्या हो जाएगा माधवाचार्य, और ब्रह्मा से क्या हो जाएगा ब्रह्म संप्रदाय। फिर बल्बाचार्य रुद्र संप्रदाय स्थापना किए। तो वल्लभ भाई का रुद्र अवतार, वल्लभ भाई का रुद्र अवतार है होता है, तो वल्लभ भाई से क्या हो जाएगा बल्बाचार्य, रुद्र से रुद्र संप्रदाय। फिर निम्बार्क कुमार संप्रदाय की स्थापना की है। तो इसका ट्रिक है निब्बा कुमार। क्या है, एक निब्बा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कुमार निब्बा या निब्बा कुमार। तो कुमार से कुमार संप्रदाय, निब्बा से निम्बार्क। सुनो, सनक संप्रदाय भी किसने स्थापना किया था, निम्काचार्य में। भेद अभेद वाला जैसा सन की बात बोलता था, इसी कारण सनक संप्रदाय किसने स्थापना किया, निम्काचार्य ने। यहाँ पे देखो, ब्राह्मण बसवना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है, तो बसवना, अकमा देवी, ये सब जो है लिंगायत या वीरशैव। लिंगायत को ही वीरशैव बोलते थे, इसी कारण एक से अधिक हो जाएगा। वो भी कहाँ पे, कर्नाटक में। बसवा, अनमा प्रभु और अकमा देवी जैसे साथियों ने द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन की विशेषता से संबंधित नहीं है। यह आंदोलन 12वीं सदी में केरल में स्टार्ट हुआ नहीं, पहली बात तो 11वीं सदी होगा, और दूसरी बात केरल नहीं कर्नाटक होगा। ठीक है, तमिल भक्ति आंदोलन ये मूर्ति पूजा के विरोध में था। ठीक है, यह आंदोलन कर्मकांड का भी विरोध करेगा, ये भी सही है। यह आंदोलन सभी भक्तियों में समानता के प्रश्न में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध था। हाँ देखो, ये भी कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी सही है। सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न पे ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था।
सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न पे याद रखेंगे। ये तो बता ही दिए हैं। इसका नेतृत्व बसवना कर रहे थे। देखो 11th नहीं, शुभ शुभ 11 है ना, 12th सेंचुरी ही होगा, सॉरी 12th सेंचुरी ही होगा। यहाँ बुक में दिया हुआ है 12वीं शताब्दी। शुभ शुभ 11 है ना, 12वीं शताब्दी। ठीक है। चांदी के यहाँ पे और भी इनकी क्या परंपरा है, लिंगायत की। कन्नड़ भाषा में वचन लिखा था, स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए इस आंदोलन में शामिल हुई। ठीक है, ये सब तो बता ही दिए हैं। महाराष्ट्र वाला भी बता दिए हुए हैं। महाराष्ट्र क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ज्ञानदेव। ज्ञान से ही शुरुआत होगा, सबको ज्ञान मराठा में। भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? 7, 8 दोनों ऑप्शन दिया है तो 7वीं मारेंगे। 7वीं नहीं दिया रहता तो 8वीं मारते। ठीक, 7वीं सदी में साथ साथ भक्ति आंदोलन शुरू किए। वरकड़ी संप्रदाय की मुख्य सिद्ध पीठ स्थित है वरकड़ी। वरकड़ी एक धरकड़ी था। वरकड़ी विष्णु का था। अब वरकड़ी में कौन कौन शामिल था? तो जो अभंग लिखा था विष्णु भगवान के लिए। कौन लिखा था अभंग? तो एक सत्य ज्ञानेश्वर ऐसे ही कोई करके है, और एक था तुमको नामदेव और तुकाराम है। फिलहाल वरकड़ी संप्रदाय के मुख्य पीठ क्या है? तो विठोबा, जो पढ़रपुर में है, पढ़रपुर महाराष्ट्र। संत ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, ये सब, तुकाराम जैसे तथा सुखाबाई, ये सब किस क्षेत्र से संबंधित है? महाराष्ट्र। जनरेटर CS। अब यहाँ पर है नाथपंथी सिद्ध योगी ने उत्तर भारत में प्रसार किया। हाँ, तो एक बार सवाल भी पूछा था, उत्तर भारत में नागपंथी सिद्ध योगी सब कहाँ थे? तो उत्तर भारत में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पर क्या क्या बात है। इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे। साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों और सैन बनावटी पहलुओं समाज की व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धचार और योगी उल्लेखनीय है। इन्होंने संसार के परित्याग का समर्थन किया। देखो संसार के त्याग का बात कर रहे हैं, और ये बोले व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसे क्रियाओं से कठोर पे बल दिया। यह समूह खासकर नीची कहे जाने वाली जातियों में अधिक लोकप्रिय हुआ और उत्तर भारत में लोकप्रिय हुआ। तो यहाँ देखो नाथपंथी सिद्धचार योगी, जिन विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? संसार के परित्याग का बात कहा समर्थन किया, ये सही है। मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम इस पे बल देने की बात कहा, सही है। योगा पे बात कर रहा था ये। यह समूह उच्च वर्गों में फेमस हुआ नहीं, नीची कही जाने वाली वर्गों में फेमस हुआ था। इनके द्वारा रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। हाँ सही बात है। जो भी रूढ़िवादी धर्म की आलोचना कर भक्ति मार्गीय धर्म की आधार को क्या किया था? तैयार। नागपंथियों सिद्धों योगियों ने भक्ति धर्म कहाँ लोकप्रिय किया था? तो उत्तर भारत में। BPSC में सवाल आया था। नाथपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थी? नाथपंथियों और सूफियों के बीच, तो देखो दोनों व्यायाम पे अधिक महत्व दे रहे थे। सूफी भी और नाथपंथी भी, दोनों संसार के परित्याग का भी बात कहा था। ठीक है, लेकिन ये कर्मकांड का अनुसरण तो कोई नहीं बोलेगा, तो ये गलत है। और दूसरी बात आपको बताते हैं कि जो मराठी लोग था ना, वो संसार के त्याग करने का बात नहीं बोला था। मराठी लोग बोला था गृहस्थ जीवन में रह के अपना भक्ति मार्ग पे बल दीजिए। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथ से 9। प्रथम शास्त्रवादी
प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश देश से चिन्हित हो चुका था। देखो प्रथम सहस्त्राब्दी में ही क्या हुआ था कि फर्स्ट सेंचुरी में स्तूप, मंदिर, विहार ये सब बन गया था भारतीय उपमहाद्वीप में। देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तांत्रिक। वैदिक साहित्य की अवहेलना कौन करते हैं? तो जो तांत्रिक आराधना में लगे लोग वैदिक साहित्य की अवहेलना करते हैं। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने मुख्य वर्गों में बांटा जाता है? तो भक्ति परंपरा को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है, सगुण और निर्गुण। भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्तजन के बीच कौन बिचौलिया है? तो ब्राह्मण। संत नहीं, ब्राह्मण। सगुण भक्ति के अनुसार देश की आराधना की जाती है, तो इसमें से सभी की। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग कब शुरू हुए? तो प्रारंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक तो अलवार नैनार द्वारा 6वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया, लेकिन प्रारंभिक नहीं बोलता, तब 7वीं सदी होता। नालियार दिव्य प्रबंधम का वर्णन किया जाता है, तो नालियार दिव्य प्रबंधम में किसका है? ये तमिल का पंचम वेद इसको जाना जाता है। नालियार दिव्य तेवरम को नहीं, नालियार दिव्य प्रबंधम को। मारीची कौन थी? तो बौद्ध देवी थी। बिहार से प्राप्त होता है इसकी जानकारी। अलवर और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? तो इसका ठीक है AVS1। अलवर जो करते थे विष्णु की, नैनार करते थे शिव की। अलवर की संख्या है विष्णु से 12, नैनार की संख्या 63। अंडाल किस देवता की उपासक थी? तो अंडाल भगवान विष्णु की, जबकि कराईकल भगवान शिव की, जो नैनार थे। कहाँ चला गया? यहाँ फिर से यहाँ पे बोल रहा है कराईकल किस देवता की उपासक थी? तो बता ही दिए शिव की। लेकिन आपको याद रखना है, कराईकल हो चाहे अंडाल हो, ये उपासक थे, लेकिन भिक्षुणी समुदाय के सदस्य कभी नहीं बनी थी। ये आपको NCERT में ये लाइन दिया हुआ है। दक्कन में चोल शक्ति कब बने? 9वीं से 13वीं। इसी 13वीं के बाद क्या हुआ था? 13वीं में ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। अलवार और नैनार संत दास कृषकों द्वारा सम्मानित होते हैं, तो ये वेलाल कृषक द्वारा, जो अमीर कृषक है वो भी इनको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किन सम्राटों ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दान दिया? चोल राजाओं ने ही विष्णु और शिव के मंदिरों के लिए भूमि दान दिया, स्पेशली शिव के लिए। अलवार और नैनार संत तो हो ही गया। अब ये देखो, किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित कराई? तो किसने कराया था? तो चोल राजा परांतक प्रथम। अपार समंदर और सुंदरार की मूर्ति चोल राजा परांतक प्रथम ने स्थापित कराई। ठीक है। अपार समंदर और सुंदरार कौन संत था? तो ये नैनार संत थे, याद रहेगा, नैनार शिव उपासक। तेवरम किसके गीतों का संबंध है? तो तेवरम भक्ति साहित्य, संतों की जीवनी नहीं, भक्ति साहित्य है ये। ठीक है। अपार समंदर सुंदरार की कविताएं को ही क्या कहते हैं? तेवरम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित है? तो ये सारे, चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोल, चोलपुरम। भक्ति आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखो, भक्ति आंदोलन का संस्थापक रामानुजाचार्य को माना जाता है।
लेकिन प्रवर्तक या प्रचारक बोलता तो शंकराचार्य। रामानुजाचार्य को इसका माना जाता है क्योंकि इसी ने ही 11वीं सदी में सर्वप्रथम भक्ति पर क्या दिया था, बल दिया था। रामानुजाचार्य को ही भक्ति का प्रथम संत भी माना जाता है, याद रहेगा। और इन्होंने शंकराचार्य के विचार का खंडन करके भक्ति आंदोलन की स्थापना की। महाराज का तुलसीदास किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास क्या लिखे थे? रामायण लिखे थे। तो कैसे बताए थे? ट्रिक, एक था रामायण तो एक नाथ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। अब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कब पहुंचा? 13वीं सदी के बाद, 13th सेंचुरी के बाद पहुंचा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई, ठीक है ना। जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नाथपंथी सिद्धियों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। तो एक दूसरे को प्रभावित किया था सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन को भी। लोग अपने नए नए व्यवसाय, नए नए भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष से शिल्पी, कृषि, व्यापारी या मजदूर इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, फिर उनका प्रचार प्रसार करते हैं। 12वीं शताब्दी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाह तक आए। प्रथम बार 12वीं शताब्दी में, याद रखेंगे कब? प्रथम भारत शताब्दी में, ठीक है। और 711 में मोहम्मद बिन कासिम का तो आक्रमण होता ही है। लगभग 13वीं शताब्दी से ईसा पूर्व तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, ठीक है ना। 13वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें कई राज्य शासक इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो यहाँ पर टाइम पीरियड हो गया 711 मोहम्मद बिन कासिम का। लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया। 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना। 18वीं शताब्दी में जो बहुत सारे राज्य स्थापित हुए वो मुगल को अपना लिए, इस्लाम को अपना लिए। और प्रथम 12वीं ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाह तक आए। रामानंद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो रामानंद ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर ले गए। और ये किसकी पूजा करते थे? तो रामानंद राम की पूजा करते थे। जय श्री राम। ये श्री संप्रदाय से संबंधित है, जबकि रामानुजाचार्य विष्णु की पूजा करते थे। अपने उपदेश के संचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? तो वो रामानंद ही थे, जो हिंदी में प्रचार प्रसार किए। वही उत्तर भारत वाला। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? रामानंद। रामानंद कौन थे? रामानुजाचार्य के शिष्य थे। अब यहाँ पे रामानंद के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट दिया है, इसको याद कर ले। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर ले गए, रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इनका समय पीरियड है 13वीं सदी के बाद, लगभग 14वीं सदी। इनका जन्म बनारस यूपी में हुआ था। रामानंद राम जी के उपासक थे। और ये रामानंद दो प्रकार के इसके शिष्य हुए, एक कबीर, एक रैदास। रैदास की शिष्या हुई मीराबाई, और कबीर के ही आगे बहुत सारे शिष्य बने। कबीर के बाद ही गुरु नानक का दादू दयाल आए थे। ये दो कल्ट का स्थापना किए। एक तो श्री वैष्णव पंथ, विष्णु भक्ति पर बल। इनकी में दो कल्ट बन गया, विष्णु पर बल दिया जाने लगा। एक रामा पंथ, जो राम सीता भक्ति पर बल दिया जाने लगा। इन्हीं का एक फेमस कथन है, जात पात पूछे न कोई, जो हरि को भजे सो हरि को होए। इनके नाम में ही राम लगा है, तो राम मतलब होता है हरि, तो जो हरि को भजे हरि को होए। अलग अलग जाति का इसमें शिष्य था। ये सब तो कल पढ़ाई दिए थे। पीपा राजा था, रैदास मोची था, सेना नाई था, और सोरसरी या साधना पद्मावत महिला थी। श्री संप्रदाय से संबंधित प्रथम संत ये जो हिंदी का प्रयोग किए, इनका बुक का नाम था दो, वो ज्ञान लीला और योग चिंतामणि। तो ज्ञान लीला से क्या है, देखो राम लीला। योग चिंतामणि से चिंता काहे को, जब राम जी साथ हैं। अब देखो कबीर।
तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कबीर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद, वही उत्तर भारत वाले। लेकिन कबीर अपनी कविताओं में गुरु और सतगुरु शब्द का प्रयोग तो करता है, लेकिन कभी किसी विशेष आदमी का नाम संबोधन हेतु नहीं करता। ये अनोखी बात है। ये कबीर का टाइम पीरियड क्या है, तो 15th सेंचुरी, सिकंदर लोदी के समय का। ये सिकंदर लोदी के समकालीन है, ना कि आप जाके इसको अकबर के समकालीन मार देना। कबीर के बारे में जानने का स्रोत क्या है, तो इसी को बोलते हैं वर्ष। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ष। वर्ष में दो चीज़ होता है, एक होता है सखीस, एक होता है पद्य। सखीस में क्या बोलते थे, ये दोहा। अब पद्य में कविता, तो पादु वाला कविता, और सखी क्या सुनाएगी, दोहा, ठीक है। फिर हम बोलचाल में ये हिंदू भाषा का प्रयोग करते थे, ये निर्गुण भक्ति करते थे, ठीक है ना, सगुण नहीं, निर्गुण। फिर भक्ति मार्ग के जरिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिए, जीवन पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास था इनको। हिंदू और मुसलमान के धार्मिक ग्रंथों को भी नकार दिया। कबीर ने परम सत्य, अल्टीमेट सत्य के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया। ये थियरी में भी पूछा था, ठीक है ना। इस्लाम में परम सत्य को क्या बोला, अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर। पीर मतलब पीर, हजरत, अल्लाह, खुदा। वेदांत दर्शन में परम सत्य को क्या बोला, अलग मतलब अदृश्य, अदृश्य, निरंकार, आत्मन, ब्राह्मण। अलग, निरंकार, अलग निरंजन, ये गाना है ना, वही था, अलग निरंकार, आत्मन, ब्राह्मण। योगी परंपरा में परम सत्य को क्या बोला, तो शब्द शून्य, शब्द शून्य। तो ये परम सत्य को अनेक नाम से बताया है, ठीक है। दूसरा और बात क्या याद रखें कि कबीर इस्लामी दर्शन के 21वें भाग अब मूर्ति भंजन का समर्थन करते थे, ठीक है ना। और हिंदू धर्म के बहुत देर बाद अब मूर्ति पूजन का विरोध करते थे। कबीर अपने कविताओं में जिक्र और इसके नाम सिमरन के हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करते हैं। तो जिक्र और एक का नाम किस लिए करते हैं, तो हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए, ठीक है ना। जिक्र और एक से। कवि की रचना दो स्टाइल में, एक है संतभाषी, एक है उलटभाषी। यही टीआरई में पूछा था, उलटभाषी किसकी है, तो संतभाषी में क्या है, ये निर्गुण कवियों की खास बोली होती है। और यह उलटभाषी या परमात्मा स्वरूप को समझने में मुश्किल होता है। इसमें क्या बोलते हैं, यह कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाता है। मतलब कुछ ऐसा दोहा बोलेंगे जिससे कि आपको परम सत्य को समझने में क्या होगा, मुश्किल होगा, थोड़ा रहस्यवादी लगेगा। कबीर के गीतों और भजनों का संकलन उसकी मृत्यु के बाद कई ग्रंथों में किया गया। पहला है बीजक, जो कबीर पंथों द्वारा लिखा गया। दूसरा है कबीर ग्रंथावली, जो राजस्थान के दादू पंथों द्वारा लिखा गया। तीसरा आदि ग्रंथ साहिब, जो सिखों द्वारा लिखा गया, उसमें भी शामिल है, पंचवाणी में भी तो शामिल है ही, अनुराग सागर में भी। और दूसरी बात याद रखना है, कबीर वाणी 30 परिपाटियों में तीन विशेष परिपाटियों में क्या है, संकलित है। आ गई यहाँ पे किन पुस्तकों में कबीर के भजन या उपदेश संकलित नहीं है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में है, दादू दयाल की पंचवाणी में है, बीजक कबीर ग्रंथ बदीश्वर उसमें है, राम गोविंद में नहीं। राम गोविंद बुक मीराबाई के द्वारा लिखा गया था, राग गोविंद, तो ये इसमें नहीं है। गोविंद के लिए लिखे थी मीराबाई। तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी थी, तो 13th सेंचुरी में। निम्नलिखित में से कौन सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहता है, तो कबीर कहता है। कबीर के वाणी कितनी विशेष परिपाटी में संकलित है, तो 3। फिर नानदेव कौन, इसमें मिलाना है संतों के बारे में। सेना कौन था, न्याय का व्यापार करता था। रविदास कौन था, मोची। कबीर कौन थे, जुलाहा। नामदेव कौन थे, फिर दर्जी थे, फिर डाकू, वही पहले डाकू थे, फिर दर्जी बने, फिर ये संत बन गए। याद आया। बीजक का रचयिता कौन है, तो कबीर है, बी। कबीर के बीजक कितने भाग में है, तो 3 भाग में है। 3 भाग का नाम क्या है, रमेनी, शबद और साखी। रमेनी, शबद और साखी, रमेनी, शबद और साखी। बीजक का 3 पार्ट है।
नामघर, कविता पाठ और पाटना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने स्थापित की? नामघर गृह स्थापना किया था शंकरदेव। शंकरदेव शंकरों का नहीं, भागवत धर्म का उपासक था। निर्माण प्रार्थना गृह वैष्णव धर्म का उपासक, 15th सेंचुरी का है ये, असम में है। और इनका जो ग्रंथ लिखा गया था कृति घोष। शंकर का नाम लेके क्या करेंगे घर में? कीर्तन करेंगे, तो कीर्तन घोष है। कीर्ति घोष बुक किसकी है? शंकर देव की। अब है गुरु नानक की, तो यहाँ देखिए गुरु नानक की, इनका समय क्या है? इनका समय है बाबर के आसपास वाला समय है इनका, ठीक है। ये हिंदू व्यापारी परिवार में जन्म हुए थे, निर्गुण भक्ति के उपासक थे। गुरु नानक अपने उद्देश्य पंजाबी भाषा शब्द के माध्यम से दिए। किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से। गुरु नानक का सेवक का नाम क्या था? मर्दाना था। गुरु नानक अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में नियमित उपासना पद्धति अपनाया, जहाँ उनके अनुयायी उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया करते थे। कहाँ पे? करतारपुर में। फिर गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? तो पंजाब के नानकाना गांव, जो रावी नदी के पास है, ठीक है। फिर से उपासना और धार्मिक कार्यों वाला जगह को क्या बोला कबीर गुरु नानक? तो धर्मशाल बोला। वर्तमान में धर्मशाल को ही क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा बोलते हैं, ठीक है। फिर से उसके बाद याद रखना है, गुरु नानक ने अपना अनुयायी किसे बनाया? तो गुरु अंगद यानी कि लाना को। लेकिन उनका सेवक कौन था? मर्दाना। लेकिन अपना अनुयायी किसको बनाया सबसे पहले? तो 1539 में गुरु अंगद यानी कि लाना को। अब गुरु अंगद द्वारा ही क्या क्या काम किया गया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गया और उसमें कृति भी जोड़ी गई, क्योंकि इनका ये अनुयायी था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखा, ये भी बहुत बढ़िया। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के समय जो था 1604 वाला, उस समय किया, ठीक है। आदि ग्रंथ जिसको गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, ये सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन फाइनली रूप में कौन किया था? तो अर्जुन गुरुदेव ने 1604 में। इस गुरु ग्रंथ साहिब में या आदि ग्रंथ में 6 सिख गुरु, संत और भक्तों की रचनाएं हैं। 6 सिख गुरु कौन है? एक तो गुरु नानक है, एक गुरु नानक के चेला गुरु अंगद है, फिर अमरदास है, रामदास है, अर्जुन देव है। फाइनली 1604 में संकलन किया और सबसे लास्ट में आखिरी गुरु तेग बहादुर। इसमें संत कौन है? तो बाबा फरीद है, बलवन का दामाद, गज्जे शक्कर। फिर इसमें भक्त कौन है? तो कबीर है और रामानंद है उत्तर भारत वाले, और नामदेव महाराष्ट्र वाले जो अभंग लिखे थे, तो ये भी शामिल है। नामदेव महाराष्ट्र वाले, रामानंद उत्तर भारत वाले और कबीर, ठीक है। गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में गुरुओं द्वारा कहा गया वाणी को ही गुरुवाणी बोला जाता है। यह गुरुवाणी कई भाषाओं में रचा गया। अच्छा, ये जो गुरु गोविंद थे, गुरु हरगोविंद 10वें सिख गुरु, सबसे आखिरी, इनका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है ना। 10वें सिख गुरु थे। 1706 में गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया। फाइनल रूप से संकलन 1604 में कौन किया था? अर्जुन गुरुदेव। लेकिन 1706 में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कौन किया था? तो ये गुरु गोविंद ने किया था। गुरु गोविंद ने ही तेग बहादुर की बातों का गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया था। तो सबसे आखिरी वाले जो थे तेग बहादुर, तो उनका नाम भी कौन जोड़ा था? तो ये गुरु गोविंद ही जोड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर खालसा, ये भी हमसे गणेश सवाल पूछा था, खालसा पंथ का स्थापना को कौन किया था? तो यही गुरु गोविंद के थे, सबसे आखिरी वाला 1699 में। इसमें 5 प्रतीकों का वर्णन है, केस, कृपाल, लोहा, कंगा। और आपको याद रखना है कि 1606 में जहांगीर ने अर्जुन गुरुदेव की ही हत्या करा दी थी। फिर को याद रखना है, गुरु नानक के अनुयायी में सबसे अधिक संख्या किसकी थी? व्यापारी के, शिल्पकार के, कृषक का था। क्योंकि गुरु नानक का ऐसा मानना था
कि इनके अनुयायी गृहस्थ जीवन में रहते हुए उपयोगी उत्पादक और पेशा से जुड़े। गुरु नानक किसी भी नवीन धर्म का स्थापना नहीं करना चाहते थे। बाद में उनके अनुयायी अपने आप को हिंदू और मुस्लिम से अलग कर अपना एक अलग रास्ता निकाला। गुरु नानक हमेशा 3 शब्दों का प्रयोग करते थे, नाम, दान, स्नान। नाम मतलब उपासना, दान मतलब भला करना, स्नान मतलब पवित्र विचार। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? अवधी भाषा में, जबकि एकनाथ ने मराठी भाषा में। तुकाराम ने तुका में गीता लिखा था, याद है। अब यहाँ पे रैदास और रविदास के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले मीराबाई के बारे में दिया है। मीराबाई भी आपको याद रखना है, 15वीं सेंचुरी की है। जो बल्लभाचार्य थे, बल्लभाचार्य कर रहा है, ये रविदास की ही शिष्या थी, ठीक है ना। रविदास की शिष्या थी। 15वीं सेंचुरी में गुजरात राजस्थान वाली क्षेत्र में शिष्या किसकी? रैदास या रविदास की। ये कृष्णा की सगुण भक्ति पर बल देती थी। याद है, कृष्ण जी का मूर्ति लेके चलती थी, यानी ये सगुण भक्ति है। इसका विवाह सिसोदिया वंश में हुआ था। इसका भजन है राम रतन धन पायो। अब है शंकर देव। शंकर देव के बारे में तो हम इतना बताएंगे। 15वीं सेंचुरी में असम में है, वैष्णव धर्म का है, भगवती धर्म, कीर्तन और सद्भावना भक्ति से सत्संग, नाम कर जैसे प्रार्थना गीत, कीर्तन घोष, इनका बुक है। फिर आपको यहाँ पे एक बार सवाल पूछा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी किस संत की गुणगान किया करते थे? तो मीराबाई का एग्जाम्पल देते थे महिलाओं को कि देखो कितना कठोर तपस्या की थी। फिर रविदास और रैदास, इनका समय 15वीं सेंचुरी है, लेकिन मीरादास से पहले इनके गुरु रामानुजाचार्य, याद है, इनके शिष्य थे कबीर और एक थे रैदास। रामानंद के गुरु कौन हो गए? रैदास। ये निगुण भक्ति के उपासक हैं, ये भी निगुण भक्ति के उपासक है रैदास भी। एक शहर बसाए थे, ये शहर कल्पना किए थे बेगमपुरा। रैदास जो है चमार, वो शहर कल्पना किए थे कैसा? बेगमपुरा, जहाँ पे सब कोई समान है। भक्तमल ग्रंथ से जानकारी। अब गुरु रैदास की बातों का संकलन किसमें है? पंचवाणी में है, तो पंचवाणी में है दादू दयाल वाला। आदि ग्रंथ साहिब में है, तो उसमें भी है। देखो यहाँ देखो, रैदास में है, इसमें तो नहीं दिया है। आइए तब हम लोग पढ़ते हैं महान और लघु परंपरा। महान और लघु परंपरा शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। इसी के बुक का नाम था पीजेंट कल्चर एंड सोसाइटी। ये जो शब्द दिए थे किसानों के संदर्भ में दिए थे, और ये सोशोलॉजिस्ट थे। महान और लघु परंपरा शब्द दिया, जिसमें महान शब्द का मतलब है कर्मकांड। जो ये लोग कर्मकांड करते, इसी का क्या हो गया? महान। लघु परंपरा में क्या है कि जो साधारण लोग का जो अपना परिपाटी वो लोग जो अपनाता है वो दिया। इसमें बोल रहा है कि किसान, इसमें देखोगे लिखा हुआ है यही कि किसान वो परंपरा तो अपनाता ही है जो उसका खुद का है, साधारण परिपाटी, लेकिन जो जो धर्म हावी रहता है, कर्मकांड हावी रहता है समाज में बड़े बहुसंख्यक द्वारा, उसको भी अपनाता है, ठीक है। अब इसी के एग्जाम्पल दिया था किसके बारे में? जगन्नाथ जी के बारे में बुक में। और ये वाला देखो, पूजा प्रणालियों का समन्वय कैसे हुआ? पूजा प्रणालियों का समन्वय, तो यहाँ पे देखो ये पूजा प्रणालियों का समन्वय, इसमें 2 प्रक्रिया थी। टीआरई में भी सवाल पूछा था, ये सब लाइन याद कर लो। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और प्रशिक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्री और शूद्रों द्वारा भी ग्रहण किए गए। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरण को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना, उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया जाना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना था कि सचमुच
समूच उपमहाद्वीप को में अनेक धार्मिक विचारधाराएं, पद्धतियां, महान सांस्कृतिक परिपाटी, लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का परिणाम है। अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पे पड़ा उसका नाम क्या है? उसका निर्माण किसने किया था? तो रामदास, गुरु रामदास। गुरु ग्रंथ साहिब में किस संतों और गुरुओं की वाणी का जोड़ा गया है? बाबा फरीद का जोड़ा ही गया, संत कबीर का जोड़ा ही गया है, नामदेव का जोड़ा ही गया है, गुरु तेग बहादुर का तो है ही। कश्मीर साहिब का प्रतिपादन किसने किया था? वसुगुप्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेविट तांत्रिक सेट? मतलब शैव तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित नहीं। कपाली के कालमुख का नाथ है, सहजिया नहीं। सहजिया वैष्णव से संबंधित है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। जो हरि के बजे वो हरि को है, ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक। गुरु हर राय साहिब, गुरु हर राय साहिब ये दारा सिखो की जो दारा सिखो को राय क्या दिए थे? गुरु राय साहिब दारा सिखो को क्या दिए थे? पनाह दिए थे, ऐसे याद कर सकते हो। औरंगजेब के समकालीन थे ये, गुरु हर राय साहिब। फिर से गुरु तेग बहादुर, ये आनंदपुर शहर का स्थापना किए थे। He opposed the forced conversion of Hindu Kashmiri Pandit by Mughal ruler औरंगजेब। ये गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब निपटा दिया था। नूरन बहने भारतीय संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो सूफी के लिए प्रसिद्ध है। Which of the following is associated to संस्कृत महाभारत? शांति पर्व। संस्कृत महाभारत संबंधित किसे है? शांति पर्व से। अब यहाँ देखो ये वाली बात, प्रारंभ में सिख गुरु धर्मोपदेशक थे, उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, सही बात है। लेकिन गुरु अर्जुन देव के विद्रोह ने राजकुमार खुसरो को अपनी शुभकामनाएं दी, ये सही है। गुरु अर्जुन देव ने कमोबेश अनिवार्यता आध्यात्मिक कर की व्यवस्था की शुरुआत करके वीर जुटाने का प्रयास किया, सही बात है। अब मसद कहे जाने वाले प्रतिनिधियों द्वारा संग्रहित किया, मतलब गुरु अर्जुन देव एक तो कर उछले, ये भी बात सही है, और राजनीति में भी उतरे, ये भी बात सही है। मध्यकालीन असम में वैष्णव सुधारकों की जीवनियों की बार बार उल्लेख है। भूनी, परचरा, दापति क्या है? तो ये है कपड़ा, पुरुषों द्वारा वस्त्रों का भाग। कौन सा तत्व भक्ति आंदोलन की विशेषता में शामिल नहीं है? विशिष्ट भाषा। कोई विशिष्ट भाषा नहीं थी, लोक भाषा थी। जनता की क्षेत्रीय भाषा में भक्ति आंदोलन दिया जा रहा था। किसने सर्वमूल नामक ग्रंथ लिखा था? सर्वमूल किसने लिखा था? माधवाचार्य ने लिखा था। माधवाचार्य सर्वगुण संपन्न, ऐसे याद कर सकते हो। माधव वेदा वेद निम्बा निम्ब के चूड़। प्रेम वाटिका किसकी है? तब प्रेम के वाटिका में क्या निकलेगा? रस निकलेगा, तो रस खान। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर ले जाने का श्रेय किसका है? तो ये दक्षिण से उत्तर ले जाने का श्रेय है रामानंद का। बरकड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये तुकाराम थे। तुकाराम जो तुक्का से गीता लिखा था वो, लेकिन इसके सदस्य नामदेव भी थे, याद रखेंगे। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन थे? तो मलुकदास, तो जो औरंगजेब के समकालीन थे। तो कैसे याद करेंगे? मालिक को ज्ञान हो गया तो ज्ञान बोध। जाति प्रति पूछे ना कोई, हरि को जो बजे हरि को होए, ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था, हरि वाला बात कहा था रामानंद। राम को हरि भी बोलते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं।
भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था? तो रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संस्थापक था, संत था? तो वारकरी ये तो नामदास थे, और एक तुकाराम था, और एक संत ज्ञानेश्वर। तुलसीदास का कौन बुक नहीं है? तो कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, साहित्य रत्न नहीं। लेकिन में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से प्रभावित था नामदेव। इस्लाम के नाम से प्रभावित था नामदेव, अभंग वाला। निम्नलिखित संतों में से उनको कालक्रम की में संयोजित करें। कालक्रम में सजाएं। हमको तो कैसे सजाएंगे? ये पता है कि कबीर के बाद ही क्या आए थे? नानक आए थे, ठीक है। और ये भी पता है कि कबीर के बाद ही मीराबाई आई थी, यानी कि 1 के बाद ही क्या होगा? 3 और 4। तो 1 के बाद 3 4 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले 2 आएगा कि 1? नामदेव आएंगे कि कबीर? तो सबसे पहले आएंगे नामदेव। नामदेव कब के हैं? देखो एक बार सर्च करते हैं। तो देखो नामदेव 13वीं सदी के हैं, महाराष्ट्र वाले। GNE ज्ञानेश्वर के पास नामदेव ही आता है, जबकि ये सब 15वीं 14वीं सदी के हैं, कबीरदास, ठीक है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये जाति बाती वाला बात कौन कहा? नहीं होगी। तो नानक। हरि को बोझे हरि कोई, तो ये बोला था रामानंद, जात पात पूछे ना कोई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? नानकाना, जो कि पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान। इसको तलवंडी के नाम से भी जानते हैं। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो गुरु नानक किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी और या फिर बाबर। कबीर भी सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर लेकिन गुरु नानक से पहले थे। कबीर और धर्मदास के संवादों का वर्णन किसमें है? अमरमूल में है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की उसका धर्म संप्रदाय जाति ना पूछे, ये बात किसने बोला था? रामानंद। भक्ति संत का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? तो पहले तो हुआ था 7वीं 8वीं सदी में, इसका पुनर्जन्म हुआ फिर से 15वीं और 16वीं शताब्दी में। कब हुआ? जब कबीर, नानक, मीराबाई ये सब फिर से एक्टिव हुए और अलग अलग क्षेत्रों में शंकर देव हो गया, ये सब हो गया, जाके गायन किए, तब हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी। इसमें से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? तो नागार्जुन, ये एंशियंट इंडिया का, बाकी ये सब है। मुगल शासक शाह मोहम्मद रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण। फूफा जी। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो कहिए, ये कहा किसके द्वारा लिखा गया था? नरसिंह मेहता। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किसने दिया था? मलुकदास, औरंगजेब वाला। दासोपंथ। दासोपंथ किसकी पुस्तक है जिसके नाम में लास्ट में दास लगा होगा? रामदास। शिव जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? रामदास। किस संत ने अपने उद्देश्य के प्रचार के सबसे हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। अब इसको सजाना है तो क्या से बताते? सर निमव बा निमव, सजा लो। मुगल जाकिर के समकालीन कौन था? जैसे याद कराए थे, जहाँ तुका मार ले लेकिन भंग होगा, तो तुकाराम। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा की मराठी दृश्य है? ये बात किसने बोला? एकनाथ। इसी पे गुस्सा के एकनाथ क्या किया था?
रामायण मराठी में लिखा। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष के अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? शूद्रों को भी दे दिया भगवत दर्शन में मोक्ष अधिकार रामानुजाचार्य। शंकराचार्य के जो अपोजिट थे वही रामानुजाचार्य को होशियाल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक, होशियाल में कहाँ पे रुके थे रामानुजाचार्य? जैन धर्मावलंबी शासक थे कौन? विटिंग, ठीक है ना। विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली, उन्हीं क्या रुके थे, तब विटिंग क्या बन गया? वैष्णव धर्मावलंबी बन गया। अब विटिंग अपना नाम कैसे रख दिया? अपना विष्णुवर्धन रख दिया, वैष्णव से सब प्रभावित होके विष्णुवर्धन रख दिया। रामानुजाचार्य को किस कट्टर से मतवाली चोल शासक के धमकी के कारण तृष्णापल्ली छोड़ना पड़ा? कोलोटिंग, वहीं पे चले गए विटिंग के पास होशियाल में। प्रसिद्ध भक्ति कवि अत्रि मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। भक्ति को दार्शनिक आदान प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य। महान और छोटी परंपरा सब रॉबर्ट रेडफील्ड, इनके बुक का नाम है सोशल एंड प्रेजेंट कल्चर। मध्यकालीन में पूजा प्रणाली का समन्वय किस प्रकार हुआ? स्थानीय पंथों के एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ, सही बात है। ब्रह्मवादी विचारों का प्रसार करना, इसमें महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना, सही बात है, जिसमें आमतौर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यता और प्रथाओं को स्वीकार करने पर काम किया, तो ये सब सही है। रॉबर्ट रोफिल में कौन सा शब्द प्रयोग किया था? महान और लघु। महान शब्द कर्मकांड के लिए और लघु शब्द इसके लिए नॉर्मल काम के लिए। ऋषि पद कहाँ है? तो हो ही गया। चलिए, तो इसके लिए जय माता दी।